अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को ब्लाउज की कटिंग सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूं। जो भी सिलाई सीख रहे हैं खासतौर पर उसके लिए, और दो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो शोल्डर गिरने का, उसके बाद आर्म होल में कैसे कटिंग करेंगे कि झोल ना आए वो बताएंगे। जो सीख रहे हैं उसके लिए खासतौर पर ये वीडियो है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया है, एक फोल्ड कपड़े को किया है, ये देखिए ऐसा। अब यहां से इसका लेंथ चेक करेंगे और बॉडी मेजरमेंट पहले इस तरह से लिख लेना है। तो इसका जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, यहां से इसका लेंथ पूरा है 14 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा करके 15 इंचेस पर मार्किंग करेंगे और यहां से इसको इस तरह ऐसा मार्किंग करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, जब भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि मैं किस तरह से कटिंग करता हूं। पहला काम यहां से आप करेंगे, इसका कमर है 30 इंची, तो ये कमर का हिस्सा है 30 इंची है ये, तो यहां पर लिख देंगे 30 और इसको क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे 30 को, कितना आएगा 7.5 पर निशान लगाएंगे और पौने इंच से यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। क्यों कि इस जगह हम यहाँ पर डॉट का निशान लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने डॉट का निशान लगा दिया है। अब आपको कितना डीप चाहिए गला, अगर डीप नेक है तो उसकी कटिंग अलग, अगर शोल्डर हाई नेक है, कॉलर नेक है तो उसकी कटिंग अलग होती है। तो मैं यहाँ पर डीप नेक की कटिंग करने वाला हूँ। डीप नेक में सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर 34 से लेकर के 38 साइज तक कटिंग कर रहे हो तो गले की चौड़ाई जो है, ये वाला हिस्सा ध्यान दीजिएगा, 2 इंच 2 पॉइंट रखना। उसके बाद इसका जो डीप नेक है, जितना भी आप रखना चाहे आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरा तो यहाँ पर है 9.5, तो मैं 9.5 पर मार्किंग करूंगा। उसके बाद इस जगह से इस निशान को ऐसा मार्किंग कर लेना। अब आप सोचोगे यहां जितना है यहां पर भी इतना ही लेंगे क्या, नहीं। इस जगह आपको क्या करना है, यहां से ऐसा स्ट्रेट है तो इसको हाफ इंच ऐसा क्रॉस करके ऐसा मार्किंग कर लेना है। ये मार्किंग करने के बाद अब इसी के अंदर आपको कोई सा भी शेप दे सकते हो। मैं नॉर्मली यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे रहा हूं। लेकिन अब बहुत सारे मेंबर्स का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से शोल्डर कितना लेंगे, तो हर साइज का ये वाला शोल्डर कितना लेंगे अलग अलग हिसाब से है। तो मैं ये जो कटिंग कर रहा हूँ 33 इंचेस इसका चेस्ट है, तो कितना करेंगे, सिर्फ यहाँ से लेकर के 5 इंचेस, या फिर 34 हो फिर भी हम यहाँ पर 5 इंचेस लेंगे। अब इस निशान को भी हम क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट करेंगे क्या, नहीं, बल्कि हाफ इंच ऐसा क्रॉस मार्किंग करेंगे। आप लोग बताते रहना कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, तभी हमको मालूम होगा कि मैं अच्छा वीडियो बनाता हूँ या नहीं। नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम होगा, आप अगर कमेंट करेंगे तभी मालूम होगा। अब इस जगह से आर्मोल का शेप देने के लिए मैं यहां से 5 इंचेस 2 पॉइंट पर निशान लगा रहा हूं और इस निशान को पहले इस तरह से चेस्ट के लिए ऐसा सीधा निशान कर लूंगा। अब इसका चेस्ट कितना है ये चेक करेंगे, तो जिसका जितना भी चेस्ट रहेगा उसको यहां पर 4 भाग करके इस तरह से निशान लगा देना है। अब इस निशान को इस निशान में इस तरह से ऐसा मिला देना है और यहां से 1.25 इंचेस एक्स्ट्रा निशान लगाना है, ताकि यहां पर लूज टाइट करने के लिए आपको यहां पर मौका मिले। ठीक है। अब मेन पॉइंट इस जगह है और इस जगह गौर से देखिए, यहां से आपको पहले सीधा निशान लगा देना है। आर्मोल का शेप तो हम डायरेक्ट इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए इस जगह से 1.25 इंचेस पर निशान लगाना है। उसके बाद यहां से आपको इस तरह से ऐसा क्रॉस निशान लगाना है। मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। आप लोग बताएं कि आपको कोई ये वाला हिस्सा ज्यादा परेशानी होती है या फिर शोल्डर गिरने का, बताइए यहां पर ज्यादा परेशानी होती है या यहां पर, कमेंट करके जरूर बताना, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले इस जगह की बात करता हूं। शोल्डर को इस तरह से ऐसा हाफ इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेना, इस तरह से। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस जगह में 1.25 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया हूं ऊपर की तरफ और यहां से 2.5
अब देखना शेप किस तरह से देंगे, इस जगह से मिलाते हुए आइए इसमें, उसके बाद यहां से इसको इसमें मिला दीजिए। अब बताइए आपका कितना अच्छे से आर्मोल का शेप आ गया। अब एक मरतबा चेक करके देखते हैं, 14.5 आनी चाहिए। ये देखिए यहां पर आएगा 14.5, ये सीने में जाएगा और ये आएगा 14.5, और इसमें देखिए मेजरमेंट में भी 14.5 यहां पर मैंने आर्मोल में लिखा है। अब ये तो हो जाएगा बैक साइड की। अब इसमें चाहे तो आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करो, या फिर प्रिंसेस कट की, या फिर नॉर्मल ब्लाउज की, या फिर और कोई सा ब्लाउज की, लेकिन बैक साइड को तो पहले आपको इसी तरीके से कट कर लेना पड़ेगा। चलिए पहले मैं यहां से लेकर के यहां तक कट कर लेता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है बैक साइड की। अब यहां से मैं इसको इस जगह फ्रंट पार्ट निकालेंगे, उधर नहीं। कैसे? तो इस पीस को हम इस तरह से ऐसा करेंगे, ठीक है, और यहां से आपको बैक साइड को इसके ऊपर इस तरह से ऐसा क्रॉस रखेंगे। ये देखिए ये क्रॉस है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। पहला काम जो हम करेंगे, इस जगह से लेकर के पहले बैक साइड के नीचे से 2 निशान लगाएंगे, एक, उसके बाद ½ इंची रख करके यहां से एक और दूसरा काम जो करेंगे, इस जगह से लेकर के पहले यहां तक कटिंग कर देंगे। अब इस जगह नॉच लगा देंगे, और ये जो कपड़ा है पहले मार्किंग को इस तरह से ऐसा कट कर लेना, ऐसा। अब ध्यान से देखना है इस जगह कि सबसे पहले फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए क्या किया, क्रॉस रखा पीस को, 2 मार्किंग किया, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक पूरा कटिंग कर लिया। ये कटिंग होने के बाद अब इस जगह से टेप को रखेंगे, और जिसका जितना भी बस पॉइंट रहेगा उसको पहले एक निशान यहां पर इस तरह से लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब यहां से सब साइज का अलग अलग हिसाब रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, और इसी जगह से हम सीधा निशान पहले एक ऐसा लगा लेंगे। फ्रंट साइड की मार्किंग बैक साइड के ऊपर ही कर रहा हूं, ये सब जितना भी मार्किंग है ना, ये बैक साइड का है, ये सिर्फ अभी फ्रंट साइड की हो रही है। अब यहीं से हम आगे की बात करता हूं। अब यहां से इसका फ्रंट साइड का जो नेक है, सबसे पहले यहां पर फ्रंट साइड का नेक चेक करेंगे, तो 7 इंचेस है, तो इस पर निशान लगा देंगे 7 इंचेस फ्रंट साइड का, और इसी जगह से ऊपर की तरफ हम यहां से 1.25 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। ये निशान लगने के बाद अब दूसरी जो निशान लगाएंगे, यहां से ऐसा क्रॉस निशान इसको इसमें इस तरह से लगा देंगे, और इसकी और इसकी जो दूरी रहनी चाहिए 2.5 की। ये देखिए, एक निशान हो गया, 2 निशान हो गया, 3 निशान हो गया। अब बहुत सारे मेंबर्स का डाउट ये होगा कि यहां से ऐसा शेप कैसे देंगे क्रॉस करने के लिए, तो आपको यहां पर बता दो, ये छोटा साइज है, इसलिए हम 2.5 पर निशान लगाएंगे, और ये वाला जो निशान है, बीच वाला जो निशान रहता है, इसको हम क्या करेंगे, 3 इंचेस पर निशान लगा लेते हैं, और ½ इंच सिलाई के लिए, और इस निशान को इसमें मिलाते हुए हम यहां से ऐसा शेप दे देंगे। अब देखिए, देखने में तो लग रहा है ये बेल्ट वाला ब्लाउज बन रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस बिल मार्क, ये देख रहे हैं ना, आप क्या बोलते हैं इसको, इसके जरिए से इसको बिल मार्क कर लीजिए, और जहां जहां फ्रंट साइड के लिए मार्किंग किया हूं, बस वहीं पर आपको इस तरह से बिल मार्क लगा लेना है, ताकि नीचे वाले जो कपड़ा है उसके ऊपर मेरा मार्किंग आ जाए। अब इस जगह इतना जो कपड़ा रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे ताकि यही चीज यहां आ जाए। अब बैक साइड को इस तरह से, क्योंकि बैक साइड के ऊपर मार्किंग क्या नीचे वाला मुझे चाहिए, तो बैक साइड को साइड कर देते हैं, और जहां जहां मैं मार्किंग बिल मार्क किया हूं उसको इस तरह से डार्क करके दिखाता हूं। ये देखिए, उसके बाद यहां से गले के लिए भी मार्किंग इस तरह कर लेता हूं।
ये ऐसा मार्किंग। अब बस इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से इसको ऐसा कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मुझे सेटिंग करना पड़ेगा, इसमें मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे।